के भेजेंगी कि बेटी अब वो परिवार तुम्हारा है, ये परिवार पराया हो गया है, इस परिवार की अब आप मेहमान हैं और वो परिवार, वो माता पिता आपके हैं। उस दिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि बेटी की शादी करेंगे तो परिवार आगे चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं शादी टूट तो नहीं जाएगी, कोई और दिक्कत या परेशानी तो नहीं आएगी। तो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सच्चा अर्थ ये है कि जब हम बेटियों को इस तरह से तैयार करके भेजेंगे कि बेटियों का परिवार अच्छे से चले, अच्छी सुख शांति तभी आएगी। अब अदरवाइज क्या हो रहा है, हर किसी का 40-45 साल की उम्र में जाके सबका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, सबको शुगर हो रही है, माइग्रेन हो रहा है, दूसरी बीमारियां हो रही। क्यों? क्योंकि इन्हीं चिंताओं में लगे रहते हैं कि अब बच्चों का परिवार कैसे चलेगा। बच्चों को समझाइए, बेटियों को भी समझाइए, बेटों को भी समझाइए, और बेटों की शिक्षा ऐसे करिए, ये उम्मीद मत करिए कि जब मेरी बेटी बाहर जाए तो मेरी बेटी को कोई बेटा बुरी नजर से ना देखे। अपने बेटे को ये समझा के भेजिए कि जब मेरा बेटा बाहर जाए तो मेरा बेटा किसी बेटी की तरफ को गलत नजर उठा के ना देखे। इस तरह की परवरिश बेटों की भी करिए, बेटों को भी घर का काम सिखाइए। तो मैं थोड़ा सा जो स्कूल का विषय था उससे थोड़ी सी अलग हटके चली गई, क्योंकि मैं चाह रही थी कि ऑडियंस सामने है तो वास्तव में वो बात करूं जो बात आज समाज को चाहिए। स्कूल की संस्था की मैंने कर दी, संस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हाथों में है, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। सिर्फ आप इन लोगों का साथ दीजिए, ट्यूशन को बंद करके खुद बच्चों को पढ़ाइए, खुद बच्चों को समय दीजिए, और माता पिता दोनों से अनुरोध है कि कम से कम एक समय में बैठकर बच्चों के साथ एक समय का भोजन जरूर करें, उनके साथ बैठें, उनकी समस्याएं सुनें, उनके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप ना दें, ऐसा काम ना करें। 18 साल से पहले आपके बच्चे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, उसके हाथ में बाइक और गाड़ियां मत दीजिए, उनको काम करने दीजिए, उनको सीखने दीजिए, उनको जीवन के हर परेशानी से जूझने की उनको एक ऐसा शक्तिशाली बनाइए, उनका मनोबल बढ़ाइए कि आपको ये सब काम करना। अगर आपने 14 साल की उम्र में बाइक दे दी और मोबाइल दे दिया, लैपटॉप दे दिया तो बच्चा करेगा ना शिक्षा ले पाएगा। सिर्फ किताबी जानकारी लेने से शिक्षा नहीं होता है, उसको शिक्षित नहीं कहते हैं। शिक्षित होती है संस्कारवान शिक्षा, वो घर से भी देनी पड़ेगी और स्कूल से भी देनी पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि इस काम में ये स्कूल बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है, सिर्फ अब आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं एक बार फिर से प्रबंध समिति को, प्रधानाचार्य को, सभी शिक्षिकाओं को, बेटे विक्रांत को, बेटिया बिंदिया को, नीलम जी बैठी है मेरे सामने, आप सभी को बहुत बहुत, भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।